प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी श्री सीता मैया की जय हो। लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्री राम कथा के आयोजक के रूप में समिति के अध्यक्ष श्री नरेश प्रसाद सिंह जी, विधायक जी, उपाध्यक्ष श्री अरुणोदय सिंह जी, सचिव श्री पंडित मुरलीधर मिश्रा जी, महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज, आचार्य सौरभ जी एवं पूरी टीम जो भी इस कथा की सेवा में लगे हैं सभी को साधुवाद। एक बार पूरी समिति के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। पूरे आयोजक समिति को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सीय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल पर देश विदेश में जितने भी भक्त कथा सुन रहे सभी को जय श्री राम कहते हुए आइए इस यात्रा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग गाएंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो सीताराम कहिए, हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए इस 9 दिवसीय नवाहन प्रायण यज्ञ के आज पंचम दिवस की पावन बेला में हम आप सभी प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। आज 5वां ही दिन है ना, 5वां दिन। कल पूज्य दीदी जी ने कथा को कहाँ पे विश्राम किया था? गंगा पार हो गए राम जी। वाह, आप लोग याद करके बैठे हैं एकदम कि महाराज जी पूछेंगे बस तुरंत बताना है कि राम जी पार हो गए। वाह। आज के कथा क्रम में राम जी गंगा पार हो चुके हैं कल, और आज के क्रम में भगवान चित्रकूट पहुँचेंगे, भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचेंगे। पंचम दिवस का यही क्रम है।
मैं थोड़ा सा पीछे से क्रम लेकर के चलूं। कल के यात्रा में हम सभी दर्शन कर रहे थे, केवट भैया ने भगवान को रिझाया। शुरू में ठीक था, अभी थोड़ा सा डाउन हो, उसको उठा दीजिए, थोड़ा सा इसको उठा दीजिए। भगवान ने केवट से नौका की मांग की और केवट भैया ने राम जी को रिझाया। अच्छा देखिए, केवट अटपटा क्यों बोलता है भगवान को? अगर हमारे आपके द्वार पर भगवान आए तो हम लोग अटपटा बोलेंगे क्या? भगवान कहेंगे जल पिला दो तो नहीं पिलाऊंगा, क्या करोगे? कुछ खिला दो, नहीं खिलाऊंगा, क्या करोगे? हम लोग ऐसे बोलेंगे। पर भगवान नौका मांग रहे हैं और केवट भैया सीधे मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवट भैया का मनोरथ बड़ा अनोखा है सज्जनों। केवट भैया ने राम जी को दुखी देखा है। केवट भैया जान रहे हैं कि मेरे राम जी दुखी होकर के अयोध्या से आए हैं। 14 वर्ष के लिए घर से निकले हैं तो मन थोड़ा उदास है, और मेरी सच्ची सेवा यही है कि मैं राम जी को प्रसन्न कर दूं। एक बार मेरे राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। केवट भैया बस इतना चाहते हैं, इसलिए बार बार अटपटी वाणी बोल रहे हैं। चरण नहीं धुलूंगा, आपकी सौगंध खा रहा हूँ, पिताजी की सौगंध खा रहा हूँ, आपके पास कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, चरण धुलवा लो। किसी प्रकार एन केन प्रकारेण केवट भैया चाहते हैं कि राम जी केवल एक बार हंस दें, और हुआ भी वही। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट भैया की अटपटी वाणी को सुन करके मेरे राम जी हंसने लगे। बिहसे करुणा ऐन, और जब मेरे राम जी बिहसे हैं, हंसे हैं, खिलखिला करके प्रफुल्लित हुए हैं, तब मेरे केवट भैया नाचने लगे कि आज मेरा मनोरथ सफल हो गया। जब से अवध से भगवान निकले थे तब से हंसे नहीं थे, पर आज मेरे थोड़े से अटपटा बोलने से भगवान हंसने लगे। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, केवट भैया साधारण नहीं है। इनको ज्ञान है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो केवल राजा का बेटा नहीं है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है। और जिनको हम अटपटी वाणी कह के गोल गोल घुमा रहे, चुप करा दे रहे, ऐसे लखनलाल एक राजा के बेटे नहीं है, स्वयं शेषनाग हैं। और ये जो सीता जी हैं जगत जननी है, ये केवट जान रहा है। और देखो कैसे पता लगा। एक दिन पूर्व संध्या में लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद राज को, राम ब्रह्म है निषाद जी, यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जी के प्रति आप दुखी मत होइए, मेरे राम जी तो परमात्मा है, मेरे राम जी तो ब्रह्म है। केवट भैया ने कान लगाए सुना, राम जी ब्रह्म है, मैं क्या सुन रहा हूँ? संत लोग, महात्मा लोग जिनको पाने के लिए तरसते रहते हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं। तो एक काम करते हैं, जब ब्रह्म इस रूप में आ ही गए हैं तो आनंद लेते हैं। रात को ही निषाद राज के पास जाकर केवट भैया रोने लगे। निषाद ने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज जीवन भर मैंने सेवकाई की है आपकी, कुछ मांगा नहीं, पर आज कुछ मांगना चाहता हूँ। निषाद ने कहा मांगो केवट, क्या चाहिए? केवट ने कहा महाराज कल जब राम जी गंगा पार जाने लगे ना, तो गंगा के तट पर केवल मेरी नौका हो, बाकी सबकी नौका वहां से हटवा दीजिए। कल सुबह से शाम तक केवल मेरी नौका होनी चाहिए गंगा के तट पर। निषाद ने कहा ठीक है, हटवा देते हैं। सबकी नौका हट गई, केवल केवट भैया की नौका है। अब आप बताइए, आपको यहाँ से बनारस जाना हो और एक ही गाड़ी हो,
तो गरज आपकी है कि गाड़ी वाले की है? कहिए, गरज तो आपकी है ना। वो कहेगा खड़े होके जाना, 2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा फिर सीट मिलेगी, तो आप कहेंगे ठीक है हम 2 घंटे खड़ा रह लेंगे, पर भैया 2 घंटे बाद सीट दे देना। फिर गाड़ी वाला जैसा कहे आपको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। केवट भैया अब समझ गए कि जब मेरी ही नौका है तो अब हम राम जी को रिझा सकते हैं। तब केवट भैया खुल के कहते हैं, कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मांगी नावन केवट आना। क्या मर्म जानते हो? केवट भैया कहते, सरकार हम पहचान रहे कि आप वहीं क्षीर सागर वाले विष्णु भगवान हो, और ये जो बगल में शेषनाग जी खड़े हैं ना, ये वहीं क्षीर सागर, लक्ष्मण जी है ना, ये वहीं क्षीर सागर वाले शेषनाग हैं। ये जो बगल में लक्ष्मी जी, ये जो सीता जी खड़ी ना, ये लक्ष्मी जी हैं। मैं पहचान रहा हूँ, आप मुझे न पहचानो पर मैं आपको पहचान रहा हूँ। राम जी आप मुझे पहचान रहे, मैं कौन हूँ? राम जी ने कहा, कौन हो भाई तुम? कहा, याद करिए, मैं पूर्व जन्म का वही कछुआ हूँ जो आपका पैर छूना चाहता था। राम जी बोले, अच्छा अब ध्यान आया, कछुआ वही जो क्षीर सागर में? बोले, हाँ प्रभु, मैंने आपके लाल लाल चरण देखे तो मन में आया कि एक बार आपका चरण छू लूं। जैसे ही चरण छूने गया, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा, कछुआ कहाँ से आ गया, धक्का मार दिया हमें, मैं पानी में गिर गया। फिर मैंने प्रयास किया छुप छुपा के, जैसे ही पहुंचा तो बगल में शेषनाग जी फुफकार में, भाग जाए यहाँ से। हम अपने प्राण बचा के भागे। कभी लक्ष्मी जी धक्का दे देती, कभी शेषनाग फटकार देते। अब मुझे आपके चरण छूने थे प्रभु, बहुत परिश्रम किया पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये जो अगल बगल दोनों खड़े हैं ना, इन दोनों ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। फिर कछुआ ने संकल्प लिया कि अब की बार मरना मंजूर है, पर प्रभु का चरण छू कर के रहूंगा मैं। हिम्मत बनाया और जैसे ही कछुआ भगवान के चरणों के पास पहुंचा, छूने ही वाला था भगवान के अंगूठे को, शेषनाग ने मारी ऐसी ठपाट की कछुआ मर गया। चरण छू नहीं पाया। मन में था कि प्रभु के चरण छूने हैं, आहा, भाव लेकर के देह तजा, अगले जन्म में वही कछुआ केवट बना। आज फिर वही शर्त रख दी, प्रभु जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदों पखारन कहूँ। पिछले जन्म में तो इन दोनों लोगों ने आपका चरण छूने नहीं दिया। यहीं लक्ष्मण जी और यहीं सीता जी शेषनाग और लक्ष्मी के रूप में थे। पर सरकार अब की बार शर्त है, अगली बार, पिछली बार तो मेरी गरज नहीं थी, पर इस बार आपकी गरज है। आपको गंगा पार जाना ही है, और अगर जाना ही है तो पहले चरण धुला लीजिए। हाँ हाँ, भगवान को चरण धुलाना पड़ा। ये है भक्त की भक्ति सज्जनों। केवट भैया जैसे जैसे नचाते रहे, भगवान वैसे वैसे करते रहे। भक्ति हो जीवन में ना तो सब कुछ संभव है। भक्ति में बड़ी शक्ति है। आप में से कोई ऐसा है जो भगवान के कान खींच के भगवान को 2 थप्पड़ मार सके? कहिए, कोई है ऐसा हिम्मत वाला जो भगवान के कान खींच के 2 थप्पड़ मारे? पर यशोदा मैया कान खींच के 2 थप्पड़ लगाती, क्यों रे लाला तूने माखन खाया? और रो के कहते, ना हम भक्षितवानंब। मैया कहती, तूने माखन भी खाया, तूने मिट्टी भी खाया, और रो के कहते, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये भक्त के भीतर इतना सामर्थ्य है कि भगवान को डांट भी सकता है, भगवान को फटकार भी सकता है, और भगवान को नचा भी सकता है भक्त। शेष गणेश महेश सुरेश रमेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियाँ भगवान को नचाती हैं छाछ के लिए,
और ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके नाचते हैं। ये भक्त के भक्ति की शक्ति है सज्जनों। और भक्त भी कैसा? निष्काम भक्त। केवट भैया कैसे भक्त हैं? निष्काम भक्त हैं। याद रखिएगा, भक्ति दो प्रकार से होती है, या तो भक्ति भय से होती है या तो भक्ति लोभ से होती है। भय किस बात का? बोले हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो भूत पकड़ लेगा। कई लोग हनुमान चालीसा भी इसीलिए पढ़ते हैं कि डर न लगे। कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे और आधी रात को सपना है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। हनुमान जी भी गदा फेंक के मारे भाग जा। कुछ नहीं आया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कहे वाह बेटा वाह, भूत का सपना आया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भय वाली भक्ति है ये। और एक भक्ति होती है लोभ वाली। हम शनिवार का व्रत रखेंगे तो हनुमान जी हमारा भंडार भर देंगे, लॉटरी लग जाएगी, इसलिए शनिवार शनिवार व्रत रह रहे हैं। ये दो प्रकार की भक्ति है, भय की और लोभ की। पर केवट भैया ने जो भक्ति करी, न तो उसमें भय था न तो उसमें लोभ था। लक्ष्मण जी बाण खींचे खड़े हैं, मार दूंगा, और केवट भैया तन के खड़े हैं, मार दीजिए, हिम्मत है तो मार के दिखाइए। पिछली बार भी मारा था जब कछुआ बना था, प्रमोशन हो गया, मनुष्य बन गया। अब की बार फिर चरण छूना चाहता हूं और कह रहे मार दूंगा, मार दीजिए। अब की बार मारेंगे तो मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा मैं। अब महात्मा बन जाऊंगा तो फिर जैसे इनको नचाना है बिठा के नचाऊंगा। फिर क्या कर लोगे आप? लक्ष्मण जी बाण पीछे करके खड़े हो गए, मुसीबत है, मनुष्य बना है तो इतना परेशान कर रहा है, महात्मा बन जाएगा तो क्या करेगा। पता लगा 1-2 बजे तक भोग ही नहीं लगाएगा ठाकुर जी को। बोले पड़े रहो ऐसे सूखे सूखे। केवट भैया में भय नहीं है और केवट भैया में लोभ भी तो नहीं है। भगवान सोने की अंगूठी दे रहे हैं और केवट भैया रो के कहते प्रभु नाथ आज मैं कहन पावा, 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 मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दारिद्र दावा, दारिद्र दावा। केवट भैया कह रहे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, नाथ आज मैं काह न पावा। मानो कहना चाहते मुझे लोभ भी नहीं है। भगवान ने कहा बार बार कि ले लो ले लो ले लो, तब केवट भैया ने कहा फिरती बार नाथ जो देवा। लक्ष्मण जी का ले दे के खत्म करो, बकाया क्यों कर रहे हो। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, आप चाहते हैं कि कोई आपको रोज याद करे ना, तो 10-20 हजार रुपया उधारी कर लीजिए। हाँ सही बता रहे हैं, वैसे करिएगा नहीं आप लोग। हाँ ऐसा नहीं हो कि आप उधारी ही करना शुरू कर दो, पर आप चाहते हो ना कि कोई रोज याद करे, बिना मतलब के याद करे, तो 10-20 हजार रुपये उधारी कर लीजिए। फिर कहना नहीं है चिल्ला चिल्ला के याद करेगा, रोज फोन करेगा, हमारा पैसा दे देंगे। उधारी छोड़ दीजिए, रोज याद करेगा। केवट भैया ने कहा लक्ष्मण जी आप कह रहे कि मैं क्यों उधारी छोड़ रहा हूं, तो सुनिए 14 वर्ष बाद इसी रास्ते से राम जी वापस जाएंगे और अभी ले दे के बरोबर कर लूंगा तो हमको भूल जाएंगे।
फिर ये भी याद नहीं रहेगा कि कोई केवट भी था, और उधारी छोड़े रहूँगा तो ऊपर से जाते समय याद आएगा कि कोई अपना है जिसने हमें उधारी छोड़ा है, उसका उधार चुकाना है। कम से कम इसी बहाने दोबारा आएंगे और चरण धो के उनको फिर से नौका में बिठाएंगे। इसलिए फिरती बार नाथ जो देवा, भगवान प्रसन्न हो गए, अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करके भगवान यहाँ से आगे बढ़े। प्रयागराज दर्शन करते हुए, त्रिवेणी दर्शन करते हुए भगवान भारद्वाज ऋषि के यहाँ पहुँचे हैं। तब प्रभु भारद्वाज परियाए, तब प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, मुनि मन मोदन सब गाइए। कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाए, ब्रह्मानंद राशि जन पाए, राशि जन पाए, राशि जन पाए। मेरे प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे। दूर से ही भारद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया। भारद्वाज जी ने दौड़ करके राम जी को हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, आनंद में डूब गए भारद्वाज ऋषि। राम जी आए हैं, आहा, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। राम जी ने कहा, बाबा क्या हो गया? भारद्वाज जी कहते, प्रभु आज सुफल तपु तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकतया जो। मेरे जीवन का जोग, यज्ञ, त्याग, साधना आज सफल हो गया राम जी, जो आपका दर्शन हुआ है हमें, जो आप मेरी कुटिया में पधारे। मेरी सारी साधना सफल हो गई, जो आप मेरे यहाँ आए। देखिए, यही भारद्वाज जी हैं जो राम जी के आने पे कह रहे हैं, मुझे सारे साधन का फल मिल गया। सारे साधन का आज फल मिल गया, जो मुझे राम दर्शन हुआ। और यही भारद्वाज जी हैं, जब भरत जी पहुँचेंगे तो कहेंगे, महाराज जब राम जी मुझे आए थे मिलने तो मुझे लगा था मुझे साधन का फल मिला है, तो मैं सोच रहा कि राम दर्शन का क्या फल है। तो हे भरत, तुम्हें देखने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे राम दर्शन का फल प्राप्त हो गया। आज साधन का फल है राम दर्शन, और राम दर्शन का फल है किसी राम भक्त का दर्शन। जीवन में किसी संत का दर्शन हो जाए ना, जीवन में किसी सच्चे साधु का दर्शन हो जाए, जीवन में किसी भगवत भक्त का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि आपको मेरे राम जी ने याद किया है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कथा सुनते सुनते आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, सब में हरि ही दिखलाए। सब में अरे गाली जी दिखलाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कथा सुनते सुनते कभी अनायास आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे। कथा सुनते सुनते रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, तब समझ लेना कि भगवान ने आपको याद किया है। अचानक से किसी को देखकर लगे अरे हमारे प्रभु आ गए, मन में ऐसा भाव जगे मेरे प्रभु आ गए, मेरे भगवान का दर्शन हो गया, तो समझ लीजिए प्रभु ने आपको याद किया है। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। सब साधन का फल है राम दर्शन, और राम दर्शन का फल है संत दर्शन। भरद्वाज जी कहते हैं महाराज, आज मुझे लग रहा है कि मुझे सारे यज्ञ का, योग का, साधना का फल प्राप्त हुआ जो आप मेरी कुटिया में आ गए। कंदमूल फल दिया है, मेरे प्रभु ने कंदमूल फल खाया है, रात्रि विश्राम हुआ, सुबह मेरे राम जी जाकर भारद्वाज जी के सन्मुख बैठ गए। हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव एक बात पूछनी थी। भारद्वाज जी ने कहा कहिए महाराज। राम जी बोले, राम सप्रेम कहे हूँ मुनि पाही, नाथ कहीं हम के ही मग जाए। महाराज मुझे बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं, मुझे मार्ग बताइए हम किस रास्ते पे जाएं। भारद्वाज जी हंस रही है, कौन पूछ रहा है भाई? अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु पूछ रहे हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। अरे आप जगत के जीवों को मार्ग दिखाते हैं, हम आपको मार्ग दिखाएंगे। भगवान थोड़े से सकुचा गए, बोले बाबा पोल पट्टी रहने दो, अभी लीला कर रहे। तब हंसे भारद्वाज जी और आवाज लगाया अपने चेलाओं को, शिष्यों को, आ जाओ सब आ जाओ इधर, राम जी को मार्ग दिखाना है। जैसे ही उनके शिष्यों ने सुना कि राम जी को मार्ग दिखाना है, सारे शिष्य झुंड के झुंड दौड़ पड़े। क्यों? आज राम जी को मार्ग दिखाने का सौभाग्य मिल रहा है। सुनी मुनि मुदित 50 आए, 50 शिष्य आके खड़े हो गए, हम राम जी को मार्ग दिखाएंगे, हम राम जी को मार्ग दिखाएंगे। भारद्वाज जी ने कहा रुक जाओ बच्चों। उसमें से केवल 4 शिष्यों को बाहर बुलाया। ध्यान से सुनिएगा कथा। सुनी मन मुदित 50 आए, भारद्वाज जी की बात को सुन के 50 शिष्य आ गए कि हम राम जी को मार्ग दिखाएंगे, पर उसमें से भारद्वाज जी ने 4 को बाहर निकाला और 4 को बाहर निकाल करके कहा आप चारों जाइए और राम जी को रास्ता दिखा करके आइए। शब्द पर जरा गौर करिएगा। मुनि बटु 4 संग तब दिन है, 4 मुनियों को भेजा साथ में। ये 4 मुनि क्या हैं? ये 4 मुनि ही 4 वेद हैं सज्जनों। जीवन में राम की तरह असमंजस कभी कभी हम लोगों को भी होता है कि मार्ग कोई सूझ नहीं रहा, हम किस मार्ग पर चले। कोई कहता है यहाँ आओ हम तुम्हें भगवान से मिला देंगे, कोई कहता भगवान को ही छोड़ दो तुम यहाँ आओ हम तुम्हें परमानंद तक पहुँचा देंगे,
और बीच बीच में ऐसे बाबा प्रकट हो जाते जो कहते कुछ मत करो, बस हरी चटनी खाओ, काम बन जाएगा। क्या कहते हैं? हरी चटनी खाओ समोसा के साथ, काम बन जाएगा। बताइए आप, हरी चटनी खाने से काम कहीं बनता है क्या? तब तो हलवाई सबसे अधिक अमीर हो जाता अगर हरी चटनी खाने से ही काम बनता तो। वो तो घर में ही बना रहा। ऐसे ऐसे मार्ग दिखाने वाले आ जाएंगे जो कहेंगे छोड़ो सब कुछ, आओ हम तुम्हें बताते तुम्हें कैसे जाना है, कैसे चलना है। किसी पर विश्वास मत करिए, 4 शिष्यों को पकड़ लीजिए। ये 4 शिष्य कौन हैं? कहा 4 वेद हैं। मेरे भाई बहन, जीवन में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, पर आप वही करना जो 4 वेद कह रहे हैं, जो 4 वेद कह रहे। और वेद की भाषा समझ ना आए ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश, सबको निचोड़ करके एक रस बनाया है जिसका नाम है रामचरितमानस। बस इसको पी लीजिएगा, आपको मार्ग मिल जाएगा। आम खाइएगा तो आम का स्वाद मिलेगा, अंगूर खाइएगा तो अंगूर का स्वाद मिलेगा, संतरा खाइएगा तो संतरे का स्वाद मिलेगा, केला खाइएगा तो केले का स्वाद मिलेगा। और सबको मिलाकर अगर मिक्स जूस बना दीजिएगा तो सब रस एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी को लगा कि भाई कलयुग में लोग व्यस्त होंगे, कहाँ किसी के पास समय होगा कि वेद अध्ययन करे, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े। तो सबको मिलाकर निचोड़ा है और जो रस निकला है उसको एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। सब है इसमें। 4 शिष्यों को बुला करके कहा कि आप जाइए और जा करके राम जी को मार्गदर्शन करिए। आगे आगे शिष्य पीछे पीछे, राम लक्ष्मण सीता तीनों चले, मार्ग दिखा करके मुनि लोग लौट करके आश्रम में आ गए। अब मेरे राम जी गांव के बाहर बाहर चले जा रहे हैं। स्थिति क्या है? जिस गांव के बाहर से मेरे राम जी निकलते हैं, पूरा गांव ही राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। सुनत तीरवासी नर नारी, भाई निज निज काज विसारी। सुनत तीरवासी नर नारी, भाई निज निज काज विसारे। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी कहि निज भाग्य बढ़ाई। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी कहि निज भाग्य बढ़ाई। हो देखी कहि निज भाग्य बढ़ाई, देखी कहि निज भाग्य बढ़ाई। मेरे राम जी जिस मार्ग से निकलते हैं, पूरा गांव ही मेरे राम जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। कुछ संकोच में है, पूछ नहीं रहे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब देखता है, पहचान जाता है, तो सबको बुला के कहता, अरे तुम लोग चिंता मत करो, आओ आओ मैं बताता हूँ ये कौन है। ये जो आगे आगे जा रहे ये दशरथ नंदन राम हैं। जो उनके साथ वो स्त्री है ना, वो राम की पत्नी है, सीता नाम है। और जो उनके पीछे पीछे चल रहे वो राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनको वनवास हुआ है, देखो ना कितने कष्ट सह रहे हैं। तो सब गांव वाले अपने अपने घर से कंदमूल फल लाके राम जी के सामने खड़े होते, प्रभु जरा बैठिए और कंदमूल फल पा लीजिए। मेरे राम जी नगरवासियों के इस भाव को देखते हैं, गदगद हो जाते हैं। सबका प्रेम पाते हुए मेरे राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी एक घटना घटी। उसी समय वहां पर एक तापसी का आना हुआ, तपसी व्यक्ति का आना हुआ। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत किया है, तेहि अवसर
एक तापसु आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा कवि अलखित गति वेशु विरागी मन क्रम बचन रामयनुरागी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो तपसी व्यक्ति था कौन? कहते जैसे ही वो तपसी व्यक्ति आया सबसे पहले उसने राम जी को प्रणाम किया, राम जी के चरण धूलि को लेकर माथे पर लगाया, फिर सीता जी को प्रणाम किया, फिर लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके सामने बैठ करके राम जी को निहार रहा है। तो कहते हैं कि मानो हनुमान जी को पता लगा हो कि राम जी जंगल में आए हैं, हनुमान जी से रहा नहीं गया, तपसी का रूप लेकर के आए और राम जी का दर्शन करने लगे। कहीं कहीं लोग कहते कि गोस्वामी जी ही मन रूप से रूप बदल के वहाँ पहुँचे थे, और कहीं कहीं कहते हैं कि स्वयं कैलाशवासी महादेव राम जी के स्वरूप का दर्शन करके तपसी का रूप बना करके आए थे और राम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। भक्तों के अनेक भाव हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं लिखा कि वो तपसी था कौन, बस संकेत के आते ही अवसर एक तापस आवा। लेकिन कहीं कहीं कहते हनुमान जी और कहीं कहीं कहते साक्षात शिव जी आए हैं। शिव जी क्यों आए? कुछ संत ऐसा भी भाव देते हैं कि आगे इन्हीं राम और सिया को देखकर सती माता को संदेह होने वाला है, तो मानो रूप बदल के शंकर जी पहले ही आए और सीता राम जी को प्रणाम करके क्षमा मांग गए कि प्रभु मेरी गृहिणी से अपराध होने वाला है, उसको क्षमा कर देना आप। इसलिए तिही अवसर एक तापस आवा। अब जिन संतों के जो भाव हैं सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। मेरे राम जी की यात्रा यहाँ से आगे बढ़ी और जब मेरे प्रभु थोड़े दूर आगे बढ़े, प्यास लगी थी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव के जितने नर नारी हैं सब घेर करके राम जी को बैठ गए और सब राम जी से बड़े संकोच में पूछ रहे हैं कि सरकार आप कहाँ से आ रहे हैं? कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अरे जइबा कहाँ कौन गाँव बबुआ, अपन बता दा तो नाम ए बबुआ, अपन बता दा तो नाम हे बबुआ आपन बता दा तो नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन गाँव बबुआ, आपन बता दा तो नाम हे बबुआ, आपन बता दा तो नाम। आपन बता दा तो नाम। हरि बोल। जय हो। केकरा के कुखिया से लिहला जनमवा, केकरा के कुखिया से लिहला जनमवा, कौन पिता के विदित कैला नौवा, कौन पिता के विदित कैला नमवा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव हे बबुआ, आपन बता दा तो नाम हे बबुआ, आपन बता
बाबा राम जी के पास जाके बोले महाराज तोहरा के अब ही बात थोड़ी उमरिया, तोहरा के अब ही बात थोड़ी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जानी चंपा, तीनों के देख के लजाई जाए चंपा, बिजुरिया सजल घनश्याम ये बबुआ आपन बता तो नाम, हे बबुआ आपन बता तो नाम, हे बबुआ आपन बता तो नाम, हे बबुआ आपन बता तो नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन गाँव ये बबुआ आपन बता तो नाम, ए बबुआ आपन बता तो नाम, हे बबुआ आपन बता तो नाम, हे बबुआ आपन बता तो नाम। एक ने पूछा कौन नृपतिया के लक्ष्मी रिसैनी, कौन नृपतिया के लक्ष्मी शैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली। तब तक दूसरे ने पूछा आपको देख करके तो नहीं लगता कि आप जंगल में रहने लायक हैं? अरे कौने कसुरवा से अइला तू बनवा, कौने कसुरवा से अइला तू बनवा, और सहल कठिन धूप छाव ये बबुआ आपन बता तू नाम, ए बबुआ आपन बता तू नाम, ए बबुआ आपन बता तू नाम, हे बबुआ आपन बता तू नाम। इन लोगों के भाव को देख करके राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा मेरा नाम है राम और मेरे भैया जो है ना इनका नाम है लक्ष्मण। सीता जी का परिचय नहीं दिया और जब सीता जी का परिचय नहीं दिया तो जितनी भी माताएं थी ना वहाँ सब सीता जी को घेर कर बैठ गईं। कभी रामचरितमानस में प्रसंग पढ़ना, बड़ा बड़ा अद्भुत प्रसंग है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हाथ जोड़ के कहती हैं हे सुकुमारी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच के कारण पूछ नहीं पा रहे हैं, हमें क्षमा करना, हम गवारन हैं, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, हम कहाँ धृष्टता करें कि आपसे पूछे, परंतु हमारे अपराध को क्षमा करिए और मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और ये जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं इनका क्या परिचय है। जैसे इतना प्रश्न किया सीता जी ने उनको अपना परिचय दिया है। क्या कह रहे हैं सीता जी? सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे। सीता जी धीरे से कहती हैं ये जो गोरे गोरे हैं ना पीछे बैठे हैं, पीछे वाले ये हमारे देवर भैया हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। माताएं प्रसन्न हो गई। अच्छा तो जो सामने बैठे हैं थोड़े से सावले हैं वो,
तो सीता जी ने साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा चेहरा ढका और मर्यादा देखिए, साड़ी के पल्लू से हल्का सा मुख ढकते हुए बड़े संकोच में बोलती हैं, बहुरी बदनु बिदु अंचल ढाकी यतन चिताई भौह करीबा की। तिरखे निगाह से राम जी की ओर देखती हैं और संकेत करती हैं, खंजन मंजू तिरछे नैननी निज पति कहे हूँ तिन्हि सिया सैननी। वो जो पीछे वाले हैं वो मेरे देवर भैया हैं, और वो जो सामने बैठे हैं ना सावले रंग के, वो मेरे पति देव हैं। जैसे इतना कहा मेरे पति हैं, माताएं आनंद में डूब गईं। गोस्वामी जी कहते हैं, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जनु लूटी, रंकन राय रास जनु लूटी, पार्वती सम प्रिय पति हो देवी न हम पर छाड़ बछो, देवी न हम पर छाड़ बछो, देवी न हम पर छाड़ बछो, देवी न हम पर छाड़ बछो। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि असीस, और सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहीस। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भाव में डूबकर चरण भी छू रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं, तुम सदा सुहागिन रहो, जब तक शेषनाग के सिर पर पृथ्वी विराजमान रहे। हे सुकुमारी, तुम्हारा सुहाग बना रहे, तुम्हारा सुहाग बना रहे, आशीष दे रही हैं। और फिर क्षमा मांग के कहती हैं, क्षमा करना, हमने आपका परिचय पूछा, हम पर स्नेह बना करके रखना। और ऐसा कह के वो बार बार बूढ़ी माताएं प्रणाम करके चली गईं। राम जी समस्त कोल भीलवासियों का जंगल में प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, और सबका प्रेम प्राप्त करते हुए अब मेरे राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ये वही वाल्मीकि ऋषि हैं जिन्होंने भगवान के आने के पहले ही रामायण की रचना कर दी। ये वही वाल्मीकि ऋषि हैं जो त्रिकालज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है। ऐसे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान पहुँचे। और देखिए, भारद्वाज जी से जाने का मार्ग पूछा था कि हम किस मार्ग से जाएं। वाल्मीकि जी से पूछने वाले कि हम कहाँ रहें। एक से पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं, और अब दूसरे महात्मा से मेरे राम जी पूछने वाले कि हम कहाँ रहें। राम जी आए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। वाल्मीकि जी ने प्रभु को देखा, आहा, आनंद में डूब गए। मुनि कहूँ राम दंडवत किन्हा, राम जी ने दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया। अब एक बात बताइए, क्या वाल्मीकि ऋषि को यह नहीं पता है कि राम जी ब्रह्म है? कहिए, पता है ना? और राम जी को क्या ये भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं? नहीं भूले ना। फिर भी राम जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? मेरे राम जी कहना चाहते हैं कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप जिस अवस्था में हैं, अपने निजता का पालन करते चलिए, आपकी महानता उसी में है।
राम जी ब्रह्म है ये जानते हैं राम जी, फिर भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानव लीला कर रहा हूँ। राम जी को पता है ये। बच्चों को बिठा लीजिए थोड़ा सा। माताएं अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। आश्रम में लेकर के आया है। कंदमूल फल खाने को दिया है। लक्ष्मण जी और सीता जी धीरे धीरे सब विश्राम करने लगे। राम जी भी विश्राम कर रहे थे। एकाएक राम जी उठे। राम लक्ष्मण सिया सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर विश्राम कर रहे, श्रम दूर कर रहे, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा करके प्रभु आए हैं। फिर राम जी उठे हैं और जाकर के वाल्मीकि जी के पास बैठ गए। जैसे ही पास में बैठे हालचाल होने लगा, वाल्मीकि जी ने एकाएक प्रश्न कर दिया, महाराज आप वन में क्यों आए हैं, कृपा करके ये बताइए। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि आपको जंगल क्यों आना पड़ा, ये बताइए। और महाराज कैसे कैकेयी माँ ने आपको वन दिया, कृपा करके ये भी आप हमें बताइए, ये सब कथा सुनाइए। राम जी हंसने लगे, कहा तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ था, आप सब जानते हैं और फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि हम जंगल में क्यों आए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो सुनिए हम जंगल में क्यों आए हैं। तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत यस राऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। महाराज हे गुरुदेव, अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूँ, तो तात बचन, पिता का वचन पालने के लिए वन में आया हूँ। पुण्य मातु हित, माता को दिए गए वरदान को पूरा करने आया हूँ। और भाई भरत अस राव, अपने भैया भरत का मान बढ़ाने के लिए जंगल में आया हूँ। जिस समय मुझे गद्दी पर बिठाने की बात चली, मैं सोच रहा था कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो मैं वैसे ही बड़ा हूँ, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो तीनों भाई कहीं न कहीं अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। तो भैया भरत का मान बढ़ाने के लिए मैं जंगल में आया हूँ, और अंत में आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए मैं जंगल में आया हूँ। इसलिए महाराज मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं। अब राम जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे गुरुदेव मुझे बताइए कि मेरे रहने योग्य कहाँ जगह है, मैं कौन से स्थान पर रहूं जहां रहने से किसी को कष्ट न हो। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आपके रहने से भला किसी को कहाँ कष्ट होने वाला है। आप जहां रुकेंगे वहां कष्ट रहेगा कि वहां आनंद रहेगा। राम जी ने कहा नहीं, फिर भी आप ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कोई हानि न हो, किसी को कोई कष्ट न हो। ये शब्द राम जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम जी जानते हैं कि मैं कहूँगा कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, तो वाल्मीकि जी अपने किसी चेला को बुला के कहेंगे तू अपनी कुटिया खाली कर, वहाँ राम जी रहेंगे। अब वाल्मीकि जी कुटिया तो खाली करा देंगे चेले का, पर चेला मनीमन हमको कहेगा कि राम जी ने आया और हमारा घर छुड़वा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको कष्ट होगा। इसलिए राम जी कह रहे मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूं, मेरे रहने योग्य हो और किसी को कोई कष्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, आप भक्ति कर रहे, आप भजन कर रहे, तो भजन का मतलब ये नहीं कि पूरा घर आप सिर पे उठा लीजिए। कई लोग होते हैं 3 बजे भोर में उठ जाए ना तो घर में किसी को सोने नहीं देते। कई माताएं होती 3 बजे भोर में उठती हैं, और जब वो उठ जाएं तो घर वालों को पता कैसे लगे कि मैं जग गई हूँ। स्नान करने जाएंगी, बाल्टी पटकेंगी, धड़ाम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब घर वाले सो रहे हैं। अरे भाई आप उठ गई, ठीक है, आप स्नान करिए, पूजा करिए, साधना करिए, भजन करिए, भक्ति करिए, घर वालों को क्यों जगा रहे हैं आप?
3 बजे भोर में उठ गए तो घर भर जगना चाहिए, और जब तक घर न जगे तब तक कभी बर्तन पटके धड़ाम, कभी बाल्टी पटके धड़ाम। जब तक घर वाले उठ के न कह दे हाँ हम समझ गए आप जग चुकी हो, तब तक मैया का बाल्टी पटकना बंद नहीं होता। कभी बाल्टी पटके, कभी दरवाजा पटके, कभी थाली पटके, गांव घर भर को पता लगना चाहिए कि हम जग चुके हैं। कई बार हमारे पास लोग आते, गुरुजी पूरे गांव में एक हम ही भगत हैं, बाकी सब के सब निशाचर हैं। अरे तो कहने की क्या जरूरत है, भगत हैं तो भगत बने रहिए, सबको निशाचर क्यों बना रहे। कईयों का स्वभाव होता है कुछ अच्छा करेंगे तो वो दिखाएंगे जरूर, बताएंगे जरूर, भले ही दूसरे को पीड़ा हो जाए, पर भक्ति वो नहीं है कि जिससे दूसरों को कष्ट हो। भक्ति तो वो है जिससे दूसरों को आनंद का अनुभव हो, आनंद की प्राप्ति हो। भक्ति ही कर रहे, भजन ही कर रहे, और आपके कारण दूसरे को कष्ट मिल रहा है, तो ऐसी भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं है। एक बड़ा प्यारा भाव, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय बोल। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, 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 सदा ना रहा है सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। चाहिए दिल
का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कई लोग होते हैं दूसरों को कहते तुम गलत हो। क्या कहते हैं? अरे कहिए ना तुम गलत हो। पर वो ये भूल जाते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो 3 उंगली का इशारा अपनी ओर होता है। ये उंगली भी बड़ी कमाल की है। ये उंगली काम करनी हो जब तिलक लगाना हो, ये काम करे जब सामने वाले को तिलक लगाना हो। 5 मिल जाए तो लड़ाई के काम आती है, और ये वाली उठ जाए तो झगड़ा में काम आती है। इस उंगली के भी खेल निराले हैं। ये उंगली किसी को दिखा दो तो झगड़ा हो जाएगा, ये दिखा दो किसी को 5 बांध के तो लड़ाई हो जाएगा, ये आगे कर दो तो तिलक हो जाएगा, ये करिए तो तिलक हो जाएगा। उंगली की अपनी महिमा है। संत कहते हैं पहले तो तुम अपने आपको संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। घर में झगड़ा हो तो लोग कौन सी उंगली दिखाते हैं? तुम गलत हो, तुमने ये सब गड़बड़ किया है। संत कहते हैं बुरा है बुरा जग में, अरे बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आपके रहने से किसी को कहाँ कष्ट हो सकता है? अरे आप जहाँ रहेंगे वहाँ तो आनंद ही होगा। और क्या समझ रहे हैं? हम नहीं जानते आप कौन हैं? राम जी ने कहा हम कौन हैं? वाल्मीकि जी कहते आप को ही नहीं लक्ष्मण जी को भी जानते कि लक्ष्मण जी कौन है। बोले लक्ष्मण जी कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा छोड़िए, हम तो ये भी जानते हैं कि सीता जी कौन है। अरे महाराज बताइए ना हैं कौन हम लोग? तब बाबा कहते श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जगु पालते हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु महि धरु लखन सचराचर घनी। जो सहस शिशु अहिसु महि धरु लखन सचराचर घनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चरयनी। सुर काज धरि नर निशाचरों के पद के लिए दलन खल निश्चर आप उतर के आए हैं। श्रुति से तो पालती हरति रुख। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा है, मैं जानता हूँ। और ये जो सीता जी हैं ये वही माया है, आपके इशारे पर पूरी दुनिया को नचा रही हैं। और ये लक्ष्मण जी वही शेषनाग है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को अपने सिर पर संभाल करके रखा है। महाराज आपका परिचय मेरे से छुपा नहीं है।
आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, पर आपके मर्म को कोई नहीं जानता। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहार। प्रभु आपके मर्म को बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते, शिव जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। पीछे खड़े लक्ष्मण जी सुन रहे थे, कहा राम जी ये चल क्या रहा है। अभी केवट कह रहा था कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, फिर यहाँ भी हो रहा है सो नहीं जाने मर्म तुम्हारा। ये किस मर्म की चर्चा हो रही है। राम जी ने कहा ये तो वाल्मीकि जी बताएंगे, इन्हीं से पूछिए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज किस मर्म की बात कर रहे हैं। बोले जो राम जी है ना ये ब्रह्म है, इसी मर्म की चर्चा हो रही है, पर हर कोई इन्हें नहीं जान सकता। कौन जानेगा। तब वाल्मीकि जी बोले सोई जानहि जनी देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुम्हि होई जाई, तुम्हि होई जाई। आपको कौन जानेगा। सोई जानहि जनि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो भगवान फिर मुस्कुरा कर बोले तो वाल्मीकि जी बताइए ना हम कहाँ रहे। जब फिर राम जी ने प्रश्न किया तब वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं भी आपसे पूछता हूं कि वो कौन सा स्थान है जहां पर आप नहीं हैं। मुझे आप एक स्थान बता दीजिए जहां आप न हो। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रभु अगर आपने पूछा है कि आप कहाँ रहेंगे, तो मैं आपको 14 स्थान बता रहा हूँ जहाँ आप रह सकते हैं। 14 स्थान गिनाए, कुछ स्थान हम आपको बता दें। वाल्मीकि जी कहते पहला स्थान जहाँ आप रह सकते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीना। जिनके कान समुद्र की तरह हो। समुद्र की एक खासियत है, दुनिया की सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र ने कभी भी आज तक बोर्ड नहीं दिखाया कि मैं भर गया। हजारों लाखों लीटर जल प्रति सेकंड मिल रहा है समुद्र में नदियों से जाकर के, पर आज तक समुद्र ने कभी ये नहीं कहा बस बस मैं फुल हो गया अब मत आना। नदियां आती जाती हैं, समुद्र समेटता रहता है। प्रभु जिसके कान समुद्र की तरह हो जाए, कथा सुनते रहे सुनता रहे सुनता रहे, कथा सुनते सुनते कभी उसका मन तृप्त न हो, उसके हृदय में जाकर के आप निवास कर लीजिए। अगर इस हिसाब से देखें ना तो सतवहिनी के भक्तों का पहला नंबर आएगा। क्यों? 25 साल से कंटिन्यू आप कथा सुने जा रहे हैं और हर वर्ष कथा सुन रहे हैं। जब एक बार कथा सुनकर फिर कथा सुनने की इच्छा जग जाए तो समझ लेना कि राम जी आकर के हमारे हृदय में बैठ चुके हैं। और एक बार कथा सुनने के बाद अगर पांडाल से भाग जाए उठ के कि अब दोबारा नहीं जाएंगे कथा पांडाल में, तो समझ लीजिए राम जी निकल चुके हैं। और बार बार भाव जगे कि फिर कथा सुनना है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं
उनके हृदय में आप निवास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबक सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनका मन कभी आपकी कथा को सुन करके भरे न, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। हे प्रभु, जो चकोर पंछी की तरह सदैव आपका दर्शन करता रहे, आप उसके हृदय में निवास करिए। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, हे प्रभु, जैसे सरोवर में हंस मोती चुगता रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति रूपी समुद्र में आपके गुणों की मोती चुनता रहे और दिन रात आप में लगा रहे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु, जो आपको निवेदित करके कोई भी वस्तु स्वीकार करता हो, बिना आपको समर्पित किए कुछ भी नहीं अपनाता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाकर के बस जाइए। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाए? जरा हाथ उठाइए। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं महाराज हम भी तो चाहते हैं पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर चाहते हैं कि भगवान आके हृदय में बैठे ना, कोई भी वस्तु आप खरीद के लाइए, पहले भगवान को अर्पित करिए। एक वस्त्र भी खरीद के लाइए ना, तो पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराइए, प्रभु आपका प्रसाद हम धारण करना चाह रहे हैं। घर में कोई भी पकवान बनाइए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। ये नहीं कि 4 बतासा रोज का नियम चले। और कई तो इतने प्यारे भगत होते हैं, 4 रामदाना और किशमिश उनका फिक्स होता है, और वो भी 6 महीने की पैकिंग होती है डब्बे में। 6 महीने की प्लानिंग है कहीं बार में। अब आप ही सोचिए, कोई रोज ही 4 रामदाना और किशमिश चाटो खिला के आपको पानी पिला के विश्राम करा दे, रहेंगे कि भाग जाएंगे घर छोड़ के? कहिए। जब हम 4 रामदाना और किशमिश खा के नहीं रह सकते तो भगवान कैसे रहेंगे? अपने खाना हो तो काजू कतरी खाएंगे, बढ़िया मालपुआ खाएंगे, और ठाकुर जी के लिए 4 रामदाना और 4 किशमिश, वो भी 6 महीने पुराना पैकेट वाला। भगवान भी कहे बस कर कुछ बदल के ले आ। कुछ भी बनाइए घर में, ठाकुर जी को भोग लगाइए, ठाकुर जी आके आपके हृदय में बस जाएंगे। 5वां स्थान, मंत्र जाप। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। हे प्रभु, जो ब्राह्मण सेवा, संत सेवा करे, परिवार सहित बैठकर आपकी भक्ति करे, भजन करे, अपने से ज़्यादा अपने गुरु की सेवा करे, गुरु का मान करे, और सब कुछ करने के बाद केवल एक चीज़ मांगे, राम चरण रति होहूँ, ऐसे मांगने वाले के हृदय में जाकर आप निवास कर जाइए। हे प्रभु, वो रहने के लिए जगह ठीक है। इस प्रकार से 14 स्थान बताया। जो आपके सिवाय किसी और को न चाहे, उसके हृदय में रहिए। जो कोई आपसे कभी कुछ न मांगे, उसके हृदय में तो प्रभु जरूर रहिए। जो दूसरों को देखकर द्वेष न करे, ईर्ष्या न करे, काम क्रोध मद लोभ को त्याग दे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाकर निवास करिए। और अंत में कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो, तह तुम्हारे सब भांति सुबासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो, तह तुम्हारे सब भांति सुबासो। अंत में वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आप चित्रकूट में निवास करिए, वो जगह आपके लिए अच्छी है। भगवान चित्रकूट पहुँचे, भगवान चित्रकूट में रहने लगे। इधर निषाद राज गुह जब लौट के आए तो देखा सुमंत्र जी को जहाँ छोड़ा था ना, सुमंत्र जी वहीं बैठ करके रो रहे थे। निषाद राज दौड़े हैं, जाकर प्रणाम किया, बोले
सुमंत्र जी आप गए नहीं। जैसे ही कहा आप गए नहीं, सुमंत्र जी रोने लगे और कहते हैं निषाद राज, क्या मुख लेकर के जाऊं मैं, तुम ही बताओ। जिस रथ के ऊपर राम को बिठा करके लाया था, उस रथ को खाली ले जाना कहां तक शोभित होगा। इन घोड़ों को आप नहीं देख रहे हैं निषाद जी, जब से राम जी गए हैं ना, इन घोड़ों ने कुछ खाया नहीं है। मैं परेशान हूं कि ये जल पी ले मर जाएंगे बिना जल के, जल तक नहीं पिया है इन घोड़ों ने। हिनहिना के मानो राम जी को पुकार रहे कि राम तुम्हें बिना लिए हम अवध में कैसे चले जाएं, बताओ इन घोड़ों को मैं कैसे समझाऊं। और इन घोड़ों की छोड़िए निषाद, मैं अपने आप को कैसे समझाऊं। बचन न आव हृदय पछताई, अवध का मैं देखब जाई। मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, राम विहीन अयोध्या का मैं दर्शन कर पाऊंगा निषाद। निषाद राज ने कहा महाराज फिर भी आपको तो जाना ही पड़ेगा सुमंत्र जी, दशरथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाइए। बहुत समझा बुझाकर जब रथ में बिठाया, सुमंत्र जी वापस तो चले पर रोते जा रहे हैं। पूछियई दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। हे विधाता, आजीवन मैंने महाराज की सेवा की है और आज तक मैंने महाराज के किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। जैसे ही मैं जाऊंगा, नगरवासी मुझे घेर के कहेंगे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, तो मैं नगरवासियों को क्या उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी अपने आप को धिक्कारते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अगर लखन की माँ सुमित्रा आकर पूछेंगी कि सुमंत्र मेरा लखन कहाँ है, तो सुमित्रा मैया को मैं क्या कहूँगा। अगर कौशल्या माँ पूछेंगी कि मेरा राम कहाँ है, सिया कहाँ है, तो कौशल्या माँ को क्या बताऊँगा। और अंत में महाराज तो इसी आस में बैठे होंगे कि सुमंत्र मेरे राम को लेकर के आएगा। जब महाराज जानेंगे कि राम नहीं लौटे, तो महाराज की क्या स्थिति होगी। उतर करके जब धरती पर बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, फिर रथ को चलाने लगते, फिर रुक जाते हैं। सुमंत्र जी ने सोचा अगर दिन में जाऊंगा तो अवध में कोलाहल हो जाएगा, मैं रात में प्रवेश करूं। नगर के बाहर दूर ही रुक गए थे। जब सूर्यास्त हो गया तब सुमंत्र जी ने भीतर प्रवेश किया नगर में। और जैसे एक चोर चोरी करने जाए ना तो पैर दबा के भागता है, ऐसे ही रथ को खड़ा करके कोई मुझे देख न ले, कोई मुझे पूछ न ले कि राम कहाँ है, भागे हैं अपने आप को छुपाकर और सीधे महाराज दशरथ के सामने पहुंचकर प्रणाम किया। महाराज दशरथ धरती पर लेटे हुए थे। मैं 5 मिनट आपका और समय लूंगा, ध्यान से कथा को सुनिए। महाराज दशरथ धरती पर लेटे हुए हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी नींद खुलती है तो राम राम कहने लगते हैं। सुमंत्र जी ने जय जीव कह के प्रणाम किया, महाराज मैं सुमंत्र। ऐसा लगा जैसे तड़पती हुई मछली को जेठ के महीने में जल मिल गया हो। दशरथ जी उठ नहीं पा रहे थे और जैसे ही सुमंत्र सुना उठ करके खड़े हो गए और सुमंत्र को गले से लगा लिया। सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है। महाराज आप विवेकी हैं, आप ज्ञानी हैं, रोइए मत महाराज, अयोध्या को आपकी आवश्यकता है, रोइए मत महाराज, धैर्य रखिए। सुमंत्र राम लौटा कि नहीं लौटा, राम आया कि नहीं तुम्हारे साथ। सुमंत्र जी कहते महाराज आपसे ज्यादा राम को और कौन जानता है। दशरथ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतलब राम नहीं आया, सीता आई है कि नहीं। महाराज उन्होंने भी जिद किया, नहीं लौटी। मेरा लक्ष्मण आया कि नहीं सुमंत्र। सुमंत्र ने कहा प्रभु तीनों के तीनों नहीं लौटे। प्रभु बलकल
पहने हुए थे, जटा जूट बांधकर पैदल पांव जंगल की ओर निकल गए। मुझे शपथ देकर के रोक दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। राम लक्ष्मण सिया चले गए। अंत में राम जी ने मुड़ के केवल इतना कहा था, काका मेरे पिताश्री को प्रणाम कहना। राम ने प्रणाम भेजा है, इतना कह के सुमंत्र मौन हुए। दशरथ जी पछाड़ खा के धरती पर गिरे। राम 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 कह करके रो पड़े। तड़पते हुए महाराज दशरथ को सुमंत्र जी देख नहीं पाए, निकल गए घर के बाहर, महल के बाहर, सह नहीं पाए। महाराज तड़पने लगे, हाथ पैर शीतल होने लगे, श्वासों की गति रुकने लगी। कौशल्या माँ सिरहाने बैठ करके सिर सहराती, महाराज धैर्य रखिए, 14 वर्ष का दिन बीत जाएगा। महाराज की श्वासें रुकने लगी, हाथ पैर शीतल होने लगा। माता कौशल्या ने कहा, महाराज मेरे मांग की सिंदूर की कीमत रखिए, मेरे मांग के सिंदूर को बचाइए, मेरे हाथों की चूड़ियों को बचाइए। महाराज मेरे मांग के सिंदूर को धोखा मत दीजिए। महाराज आपके जाने का समय नहीं, अवध को आपकी आवश्यकता है, धैर्य रखिए, राम लौट आएगा 14 वर्ष बाद। दशरथ जी के नेत्र खुले। दशरथ जी रो कर बोले, महारानी अब तो जाने का समय हो गया, मेरा राम नहीं लौटा, जी करके क्या करूँगा। और देखो ना, दोनों अंधे माँ बाप हमें चीख चीख के कह रहे हैं कि पुत्र वियोग में तेरी मृत्यु होगी। कौन है दोनों अंधे बूढ़े माँ बाप? श्रवण कुमार के माँ बाप। महाराज कहते, महारानी देखो ना, दोनों खड़े होकर मुझे श्राप दे रहे हैं कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, राजन एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। महारानी रो पड़ी, नहीं महाराज ऐसा मत कहिए। कौन है ये? आज तक महारानी कौशल्या को नहीं बताया था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया। कौशल्या माँ को पता नहीं है, कैकेयी माँ जानती थी, पर आज बता रहे कौशल्या माँ को। भयहु विकल बरनत इतिहासा। महारानी मैं आखेट पे निकला हुआ था और श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने निकले थे, काशी जा रहे थे। बीच में सोचा अवध का दर्शन करते चलूं। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी थी, उन्होंने कहा पुत्र मुझे जल पिलाओ। श्रवण कुमार जल भरने के लिए नदी के तट पर गए। मैं शब्दवेदी बाण लेकर घूम रहा था, मुझे लगा कि कोई पशु शायद जल पी रहा हो। खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर बिना जाने मैंने शब्दवेदी बाण छोड़ा, और जैसे ही बाण छोड़ा उधर से एक युवक के चीखने की आवाज आई, अरे किस हत्यारे ने मेरी हत्या कर दी, अरे किस पापी ने मुझे निरापराध मार दिया। महारानी जब मैंने ये शब्द सुना तो मेरा पैर कांपने लगा, मेरा हाथ कांपने लगा। जब कांपते कांपते मैं नदी के तट पर पहुंचा तो देखा वहां एक युवा पड़ा तड़प रहा था, और मुझे देखते ही चीख करके कहा, अरे राजन ये तो अवध है, यहाँ कोई निरापराध नहीं मारा जाता। मैंने कोई अपराध तो किया नहीं था, मैं तो केवल माँ बाप की सेवा करने निकला था, उनको तीर्थ यात्रा कराने निकला था। मेरा दोष बताइए, क्यों आपने मुझे मार दिया। रानी ये दृश्य देखते ही मेरे हाथ से धनुष और बाण छूट गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं युवक के करीब पहुंच के जब बाण निकालने लगा तो उस युवक ने मेरे दोनों हाथों को जोर से पकड़ा, बोले महाराज ये बाण मत निकालिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ, ये जल का पात्र पकड़िए, कुछ दूर मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जल ले जा करके उन्हें पिला दीजिए, और जब तक वो जल न पी लें उन्हें ये मत बताना कि उनका बेटा श्रवण मारा गया। अगर उन्हें पता लगेगा तो वो प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। मेरे माँ बाप को एक घूंट जल पिला देना, इसके बाद बताना कि मैं चला गया। इतना कह के देवी वो श्रवण कुमार शांत हो गए। डरे हुए महाराज दशरथ ने अपने हाथ में जल का पात्र उठाया, जैसे ही
उस ओर चले जिस ओर श्रवण कुमार के माता पिता थे। देख नहीं सकते थे पर सुन तो सकते थे ना। खड़खड़ाहट की आवाज को सुन करके बोले, श्रवण बेटा बड़ा विलंब से तू आया। अच्छा हम समझ गए, अब तुमसे हमारा भार झेला नहीं जा रहा, छोड़ दो हमें यहीं, केवल जल पिला दो और एक बार तुम्हारी माँ कहती मुझको माँ कह के पुकार लो। महारानी जब मैंने इतना शब्द सुना तो मेरे हाथ से जल का पात्र छूट गया। हाथ जोड़कर मैं चरणों में गिरा और कहा, आप जल पी लीजिए, मैं पापी दशरथ हूँ, मेरे हाथों से आपका बेटा मारा गया। और जैसे इतना सुना दोनों माँ बाप चीख चीख करके रो पड़े। अरे राजन, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा था, तुमने हमारे बेटे को ही मार दिया। महाराज ये आपने अच्छा नहीं किया। रोते रोते दोनों माँ बाप बेटे के पास पहुँचे और जब माता पिता ने अपने बच्चे को हृदय से लगा के दहाड़ मार मार के रोना शुरू किया, मैं क्या बताऊं वो क्या स्थिति थी। अपने हाथों से लकड़ियों को एकत्रित किया, चिता बनाया है और दोनों माता पिता अपने पुत्र को लेकर के जो चिता पर बैठे अग्नि प्रज्वलित करे उसके पहले दोनों माँ बाप चीख करके बोले, राजन आज आपने मेरे बेटे को ही नहीं मारा है, आज आपने तीन वध एक साथ किया है। हम देख तो नहीं सकते पर हम सुन सकते हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। हे महाराज, हम माँ बाप तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे पुत्र वियोग में तड़प तड़प के हम मर रहे हैं, ऐसे ही पुत्र वियोग में आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। इतना कह के अग्नि प्रज्वलित करके तीनों शांत हो गए। महारानी आज वही श्राप फलीभूत हो गया। भरत शत्रुघ्न ननिहाल हैं, राम लक्ष्मण वन में हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। इतना कह के महाराज मौन हुए। महारानी बुला रही, महाराज बोल नहीं रहे, केवल राम निकला है मुख से और एक बार नहीं 6 बार कहा, राम 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 कहते हुए महाराज के प्राण निकल गए। राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गया हो सोर धाम। 6 दिन राम को गए हो गए, इसलिए 6 बार राम कह के महाराज ने प्राण त्याग दिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, राम कह के मरे सो मुक्त हो गए। इस प्रकार से दशरथ जी जब चले गए, हाहाकार मचा। दशरथ जी के शरीर को तेल नौका में रखा गया। अब आगे की यात्रा में आप सभी को पूज्य दीदी जी ले चलेंगी। आगे भरत जी का आगमन कैसे होता है, आगे की कथा आप सभी को पूज्य